हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है साइंस के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल में। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई। ये है अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजों से। पौधे के बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। यह है अगला क्वेश्चन, निकोटीन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तंबाकू की पत्ती में। निकोटीन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटसन एवं क्रिक को। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार वाटसन एवं क्रिक को मिला। यह है अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेंडल। आनुवंशिकता के जन्मदाता मेंडल है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही बनाता है। यह है अगला क्वेश्चन, रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था। यह है अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यह है अगला क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः यकृत प्रभावित होता है। यह है अगला क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। यह है अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यह है अगला क्वेश्चन, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड। चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड से बनता है। यह है अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पानी। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। यह है अगला क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा होता है। यह है अगला क्वेश्चन, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। यह है अगला क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। यह है अगला क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक उपयोग होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उपयोग होती है। यह है अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। यह है अगला क्वेश्चन। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीन और शीशा का मिश्र धातु। सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार टीन और शीशा का मिश्र धातु का बना होता है। यह है अगला क्वेश्चन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एथिलीन व एसिटिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम एथिलीन व एसिटिलीन है। यह है अगला क्वेश्चन। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के खून के जमने में आवश्यक होता है। यह है अगला क्वेश्चन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। यह है अगला क्वेश्चन। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन। टंगस्टन धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव है। यह है अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीरा। हीरा सबसे सख्त है। तो ये रहा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।